ठीक है, देखो यहीं पे मैं बता दूंगा तुम्हें, बाद में घर जाके मैं तुम्हें एक बार रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है, जो चीज़ होगी वो लिख लेना आराम से, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या, दुकान खोलने से। दुकान कैसे खुलेगी हमारी, वेबसाइट बना के, ठीक है। अब वेबसाइट को बनाने से पहले, ठीक है, मैं कुछ एक चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमारा होता है डोमेन, क्या होता है, क्या होता है, नहीं, डोमेन माने कि वेबसाइट का नाम, जैसे कि google.com, facebook.com, instagram.com, twitter.com, और क्या, cbsc.nic.in, यही तो होता है, यही तो होता है, और बताओ, नहीं, नाम बताओ ना, ये नाम, और कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा, डोमेन माने कि वेबसाइट का नाम। जैसे हम दुकान खोलते हैं, दुकान से खोलने से पहले हमें सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है, उसका नाम, नाम सोचना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन में अगर मुझे दुकान खोलनी है तो क्या जरूरत है, वेबसाइट की। वेबसाइट के नाम को क्या बोलेंगे, डोमेन। अब देखो इसके भी ना दो भाग होते हैं, एक तो देख रही हो तुम ये, ठीक है, ये, ठीक है, इसे स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा नाम, क्या बोलूंगा, एक इसके बाद होता है ये .com, .in, .nic.in, इसके अलावा तुमने डॉट को .in सुना, नहीं सुना, .co.in, .co.in सुना होगा, .org, .org कभी नहीं सुना, .gov, .gov सुना होगा ना, और .online नहीं सुना, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, हाँ, उद्यम, अब ये देख लो, कुछ कर रहा था, गवर्नमेंट की वेबसाइट .gov.in, ठीक है। ऐसी .org भी होती है, हाँ, .edu भी होती है, .in भी होती है, .co.in भी होती है, मतलब बहुत सारे ये होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशंस, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, अपना नाम, और नाम के पीछे एक्सटेंशन। तुम .com लोगी, .in लोगी, .org लोगी, क्या लोगी, आगे समझ में, बस भी ले सकते हैं ये चीज। अगर तुमने नाम बताना एक बार, तुम्हारा नाम भी दिशा है, मेरा नाम दिशा है। अच्छा, तुम्हारा नाम दिशा, कंपनी का नाम विदिशा है, अच्छा, दिशा, दिशा.com मैंने सोच लिया, ठीक है। होगी वैसे किसी की वेबसाइट बनी होगी, क्या एक डोमेन पे दो वेबसाइट चल सकती है, नहीं चल सकती, ठीक है। दिशा.com तो मैंने सोच लिया, ठीक है। अब एक है दिशा.in, ये भी तो हो सकता है, तो दोनों अलग अलग क्या है, दोनों सेपरेट डोमेन्स, इसका इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ना डोमेन बुक करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, तुमने ये वाला बुक कर दिया तो मतलब ये तुम्हारा हो गया, ये वाला तुम्हारा नहीं, ठीक है। एक नाम के तो बहुत सारे होंगे, हाँ, एक नाम कॉम्बिनेशन देखो, डोमेन एक्सटेंशन ना हजारों होती है। अगर एक तुम दिशा सोचोगे, .com, .in, .org, .edu, .xyz भी होता है, .online होता है, .shop होता है, अलग अलग होते हैं, एक जैसे .com में एक ही होगा सिर्फ, एक डोमेन तुम्हारा, दिशा.com तुम्हारा है सर, और कोई इस पे अधिकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी और का नाम ऑलरेडी होगा तो फिर कैसे किसी, देंगे? अगर देखो दिशा.com पे ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है, तुम नहीं ले सकते, नहीं ले, लेकिन दिशा.in पे तो कोई नहीं है, वो तुम ले सकते हो, और हो तो कुछ और नाम सोचेंगे, इतने सारे तो होंगे भी नहीं ना। हाँ नहीं होते। अब तुम्हें नाम सोचना है ना, यूनिक नाम सोच लो, जैसे चलो दिखाता हूँ, कहाँ जाएंगे, गोडैडी सुना होगा ना, धोनी ऐड करता है, गोडैडी पे जाके हम डोमेन लेंगे। पूरा नाम बताओ एक बार, दिशा के नाम से नहीं मिलेगा वो, तो मुझे पता, मेरा नाम दिशा ही है मेरा। सही है, आगे पीछे कुछ नहीं लगाते, मतलब 10 से पहले लगा दी थी। बताओ क्या लगाते थे, शर्मा, ये भी नहीं मिलेगा, तो बहुत कॉमन। ये मिलेगा ही नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन देखो क्या मिल रहा है, .in, ठीक है। और कुछ बताओ, जैसे तुम्हें अपने उसका लेना है, विदिशा इंडिया.com, विदिशा के नाम से ये भी लिया हुआ, विदिशा, मेनली कौन सा चीज है? .com वाला है? मैं बताता हूँ,
amazon.in पे जाती हो .com पे जाती हो? कंफर्म? सोच लो। देखना ही नहीं। सोच लो, मैं पैसे लूंगा फिर। मैं शर्त लगाता हूँ पूरे। डॉट नहीं है। डॉट इन नहीं है, बिल्कुल सही है। .com पे क्या है? amazon.fr पे क्या है? amazon.com चलो पहले इसके हिंदी जिस पे तुम जाते हो, ठीक है। ओ, इसे लगा कोई फेक बंदा आ गया। जी यार, प्रोडक्ट्स बदल गए, यहाँ पे कुछ और ही है, ये देखो। और डॉलर में अरे यार NCN मैं इनकॉग्निटो पता बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ना इनकॉग्निटो पे सर्च हिस्ट्री का फर्क नहीं पड़ता। आगे हम एसईओ वगैरह पढ़ेंगे ना, ऐड वगैरह, तो उससे ऐड पे असर नहीं पड़ती है। देखो भाषा ही अलग है। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंच आती है तू? नहीं लग रहा। अच्छा, लग रहा है तुम्हें, लगने से पता चल जाता है। चलो मैं फिर तुम्हें 2-3 भाषाएं दिखाता हूँ, ये बताओ कौन सी भाषा है। बताओ ये क्या लिखा हुआ? ये इंडिया की है इनमें। वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। बताओ क्या लिखा हुआ? ईस्ट वगैरह से। ईस्ट वगैरह की तुम्हें ये भी पता चल जाता है? तो लग रहा है वो। अच्छा चलो, ये देखो, तो ये तो फ्रांस की है, बिल्कुल सही बात है। .fr कहाँ का है? फ्रांस का। .com कहाँ है? US। .in इंडिया। अमेजोन की अगर तुम लिखोगे ना, अमेजोन ऑल वेबसाइट्स कंट्री स्पेसिफिक लिखो, कुछ ऐसा लिखोगे ना, तो अमेजोन की सारी वेबसाइट दिख जाएगी। कुछ ऐसा लिख दो, ये देखो .com.uk भी है, .mx भी है, मैक्सिको। और सब पे क्या होगा? करेंसी उस कंट्री के अकॉर्डिंग होगी, XJKRNN। लैपटॉप है ना? क्या क्या आ गया, ये अलग ही चीज़ है, छोड़ो, हमें क्या करना। तो अलग अलग है, ठीक है, दुनिया भर के तुम देख सकते हो यहाँ। तो हम, इसका मतलब क्या है, तुम एक ही डोमेन बुक कर सकते हो, ठीक है, एक ही तुम्हारा है। अगर amazon.fr किसी और ने ले लिया तो बात खत्म, ठीक है। इसमें ये रैंकिंग नहीं है, मतलब कुछ भी जैसे पहले .com लेंगे। अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारी वेबसाइट रैंक कर रही है पहले एक चीज समझो, .com तो वर्ल्ड वाइड चल जाएगा, ठीक है, तुम अपनी वेबसाइट को US में भी रैंक कर सकती हो .com, बट .in इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर रैंक ही नहीं होगा, ठीक है। .fr फ्रांस के लिए। लेकिन कुछ जैसे .com होता है ना, .online होता है, .co.in होता है, .org होता है, ये कहीं भी चला सकते हो। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कुछ परमिशंस लेने की जरूरत होती है। .edu सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स ले सकते हैं। .edu .gov ले सकती हो? नहीं ले सकती हो ना। तो कुछ के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट .org ले सकते हो, लेकिन कई जगह तुम्हें लीगल कॉम्प्लिकेशंस पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो कई ऐसे भी इश्यू आते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं .com वगैरह लेने की। .com, .shop, .online, .in ये हम लोग इंडिया में प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलो आगे समझे। एक क्या होता है डोमेन, सिंपल है, ये देखो डोमेन के 2 पार्ट, एक होगा डोमेन प्लस डोमेन एक्सटेंशन, जैसे हमारा है facebook.com, ये क्या है इसका नाम, कुछ भी बोल लो, और ये क्या है डोमेन एक्सटेंशन। .in भी होता है, .co.in भी होता है, .com भी होता है, .org भी होता है, .fr भी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो क्या बात करनी है, ठीक है। और तुम एट अ टाइम एक ही डोमेन बुक करते हो, ठीक है। चलो आगे सवाल, आगे के पास एक साथ 2 हो तो ये देखो अमेजोन के पास कितने हैं। पहले एक चीज समझो, एक वेबसाइट को मैनेज करने में टाइम मतलब बहुत लोग लगते हैं। अमेजोन पे एक बंदे लगे ना, कई लोग लगे होंगे। तो अभी अब छोटे लेवल पे तो हम एक ही लेंगे ना, अब जो हमारा बहुत बड़ा काम है तब सोचेंगे ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे,
एक होता है होस्टिंग। क्या होता है, सुने ना, सर्वर, चलो होस्टिंग सर्वर क्या होता है। देखो अब क्या होता है, कोडिंग की फाइल्स होती है। क्या होती है, कोडिंग की फाइल होती है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये रही मेरी कोडिंग की फाइल जो कि मेरे इस लैपटॉप में सेव है। कोड में क्या होता है, एक वेबसाइट की कोड, कोड की होती फाइल्स होती है ना, जो कि इस लैपटॉप में स्टोर है। ठीक है, क्या ये वाली वेबसाइट अगर कोई फ्रांस में है, खुल सकती है मेरी वेबसाइट फ्रांस में? इंडिया में खुल सकती है? बिल्कुल अपने पास ही खुलेगी। ठीक है, मतलब जिसके पास कोडिंग की फाइल है वही खोल सकता है। बट अगर मैंने इन्हीं कोडिंग की फाइल को एक सर्वर पे स्टोर कर दिया, क्या कर दिया, अब जब भी कोई इंडिया से वेबसाइट खोलना चाह रहा है, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। अब मतलब मेरे पास मतलब जो जहां पर भी मेरा सर्वर होगा, इस सर्वर में अपने घर पे तो रखूंगा नहीं ना, घर पे रखूंगी, वजीरपुर में रखूंगी, फिर कहाँ रखूंगी, रिठाला में। तो हम मतलब कहीं ना कहीं से परचेज करेंगे सर्वर। ठीक है, अब सर्वर जहां पे होगा, सर्वर के पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट। फ्रांस से खोलना चाह रहा है, फ्रांस के से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे। यूके से कहाँ जाएगी, सर्वर से। और सर्वर से ही एक ट्रांसमिट करता है डेटा, जो कि आप एक मतलब इस तरह से काम करता है। रिक्वेस्ट यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसके पास गई, सर्वर। यूजर रिक्वेस्ट कैसे करता है, जैसे कि तुमने यहाँ पे टाइप किया disha.com, रिक्वेस्ट हो गई, क्या हो गई है, रिक्वेस्ट। देखो किसी ने फालतू वेबसाइट ये, अच्छा गूगल फॉर्म डायरेक्ट रीडायरेक्ट करा, कोई नहीं, कहाँ चला गया, सर्वर। क्लिक करते ही सर्वर पे रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करेगा, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, कोडिंग की फाइल चलेगी, मतलब ट्रैवल कर रही है, अब ये समझो। और फिर कोडिंग की फाइल क्या होती है, ब्राउजर में डाउनलोड होती है। क्या होती है, ब्राउजर पे जो क्रोम है, ओपेरा है, ब्रेव है, क्रोम तो सुना होगा ना, उन पे क्या होती है, डाउनलोड होती है। और डाउनलोड होने के बाद फाइनली यूजर को दिखती है। ठीक है, और क्या तुमने ये देखा, अभी फॉर एग्जांपल मैं disha.com पे चला गया। ठीक है, अब एक घंटे मतलब अब दोबारा जब भी मैं disha.com पे आऊंगा ना, वो एकदम खुल जाएगी वेबसाइट, बिल्कुल। यही कारण होता है, कोई वेबसाइट एक बार लोड होने के बाद जल्दी खुलती है, अपने आप तो नहीं, जल्दी खुलती है। अपने आप कैसे खुलेगा, अगर नेट ही नहीं है तुम्हारा, डाउनलोड है ना, डाउन नहीं, डाउनलोड है लेकिन आपके ब्राउजर ऑफलाइन वर्क नहीं करता। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या चाहिए, नेट चाहिए, जल्दी हो जाएगा। पहले बारे में मतलब 5 सेकंड लगेंगे, दूसरी बारे में 2 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो ये चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए और डोमेन भी चाहिए। आगे समझे, क्या सिर्फ डोमेन से मेरा काम चल सकता है, सिर्फ होस्टिंग से, सोच लो। मैं 500 रुपये लूंगा, सही है, बिल्कुल सही। हाँ, डोमेन और सर्वर दोनों चाहिए। ठीक है, अब कुछ जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर है, होस्टिंगर नाम सुना, गोडैडी, नेमचिप, नेमचिप भी नहीं सुना, होस्टगेटर नहीं, तो मैं सब कुछ नहीं सुना, कहाँ पे चलो सारे वर्ड्स। चलो देखो, जैसे गोडैडी है ना, जैसे मान लो हैवल्स है, हैवल्स, ठीक है, हैवल्स वाला ही काम बजाज करती है। ठीक है, ऐसी जो गोडैडी है, गोडैडी जैसी कई सारे कंपनी। ठीक है, अब मुझे एक एसी लेना है, हैवल्स का लूंगा, बजाज का लूंगा, कंपेयर करूंगा ना, बजाज का लूंगा, कंपेयर करूंगा ना पहले। मेरे पास 50,000 रुपये है। ठीक है, अब मैं सोचूंगा ना लेने से पहले, तो वही चीज़ है, होस्टिंग लेने से मैं 2-3 बार सोचूंगा क्या लेना। ठीक है, वो प्लान एंड फीचर्स जो होते हैं, जैसे तुम किसी वेब होस्टिंग पे जाओगे तो यहाँ पे वो प्लान एंड फीचर्स बताएगा, ये देखो यहाँ कहीं फीचर्स बता देगा। ठीक है, तो आप फीचर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए, सिर्फ मात्र 3 से 4 हज़ार में। देखो होस्टिंग एक ठीक ठाक होस्टिंग, मतलब मिनिमम कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम कॉस्टिंग कितने से स्टार्ट हो जाएगी, 3-4 हज़ार। एक वेबसाइट 3-4 हज़ार की क्या लग जाएगी, होस्टिंग लग जाएगी। और डोमेन कितने का लग जाएगा, .com डोमेन थोड़ा महंगा होता है। .com डोमेन एवरेज तुम्हारा पड़ जाएगा लगभग 800 से 1000, वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, 800 से 1000। मोटा मोटा 4 से 5 हज़ार में आप क्या चालू कर सकते हो, एक वेबसाइट चालू कर सकते हो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा, चाहे कोडिंग पे बनाए चाहे हम जो बनाएंगे वो बनाए, खर्चा कितना आएगा, मिनिमम इतना है। अमेजोन कोडिंग पे क्या फर्क पड़ता है, कोडिंग पे फर्क पड़ता है, कोडिंग के लिए पहले बात कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे बनाएंगे, मैं अभी आगे वही बताऊंगा। ठीक है, अब देखो वर्डप्रेस की दुनिया की जितनी भी वेबसाइट तुम देख रही हो ना, अगर दुनिया में 100 वेबसाइट है,
65 वर्डप्रेस पे बस ये डालो। अब तुम यहाँ ये लिखोगे ना, नंबर ऑफ वेबसाइट्स ऑन वर्डप्रेस वर्ल्ड वाइड, 810 मिलियन वेबसाइट है, पुराना डेटा है, तो 1 बिलियन प्लस है। तो यहाँ पे देखो, दिस फिगर रिप्रेजेंट इतना परसेंट वेबसाइट, ऑल दैट फिगर ओनली 60 से 80%। ठीक है, 60 से 80% वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस के देखो, वर्डप्रेस बेनिफिट क्या है, हर कोई बना सकता है। दूसरा, पैसे सबसे कम है। अगर तुम्हें कोडिंग पे वेबसाइट बनाना है तब भी इतना है, अगर तुम्हें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तब भी इतने का। कोडिंग पे भी तुम हर चीज कर सकते हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस पे भी तुम वैसे ही वेबसाइट बना सकते हो। दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं, शॉपिफाई नाम सुना है, विक्स सुना होगा तुमने, शॉपिफाई सुना है। अब शॉपिफाई पे अगर तुम्हें वेबसाइट लॉन्च करनी है, मिनिमम खर्चा उसका 15,000 पर ईयर। ये मैं तुम्हें पर ईयर बता रहा हूँ, मिनिमम बस 15,000 में कुछ नहीं होता। शॉपिफाई के प्लान्स होते हैं यहाँ पे। ये देखो, पर मंथ है, ईयरली बिलिंग होगी मेरे हिसाब से इसकी कितना बढ़ गया, 22,000। और ये देखो, बल्कि लोग बड़े, क्योंकि फीचर्स है ना, ये देखो नीचे देखोगे ना फीचर्स है, तो उसके हिसाब से भी जाएंगे तो लोग, मतलब ये मोटा खर्चा बैठ जाता है। लोग मिनिमम इस पे भी जाएं तो वही बैठता है 15-17 हज़ार, जो कि ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए लोग शॉपिफाई स्टार्टिंग में नहीं जाते। और दूसरा, शॉपिफाई में ये बेसिक खर्चा है, इसमें और भी खर्चे ऐड होते रहते हैं, तो इसलिए शॉपिफाई पे लोग नहीं जाते, बट जनरली एक अच्छे लेवल के बाद जाते हैं शॉपिफाई पे। ठीक है, और शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के लिए, अगर तुम उसमें सर्विस वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए लोग वर्डप्रेस वगैरह पे सब कुछ हो सकता है, लोग सीखते भी आज के टाइम में वर्डप्रेस। ठीक है, आगे समझ। हाँ, मतलब शॉपिफाई भी इजी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खर्चा भी तो देखना है ना। ऐसे ही नहीं ना, एसी मुझे पसंद तो आ रहा है, लेकिन वो है ये 1 लाख का। आप बताओ ना, मैं अपनी जेब भी देखूंगा ना कितना है। ठीक है, तो वो चीज़ आगे समझे। चलो अब देखते हैं आगे वर्डप्रेस। चलो चलो चलो, 2 सेकेंड, लॉगिन करते हैं। अब होस्ट जैसे गोडैडी है ना, ऐसे होस्टिंग में है। गोडैडी पे हम लोग जनरली सिर्फ डोमेन लेने के लिए जाते हैं, होस्टिंग में गोडैडी से नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत बेकार होस्टिंग है। ठीक है, फीचर्स वगैरह उसके कम है और महंगी भी होस्टिंग है, हम लोग ले लेते हैं इससे, होस्टिंग से। ठीक है, लॉगिन कोड, तुम्हारे पेपर वगैरह हो गए क्या? सोली है ना तुम्हारा, इग्नू से है। तुम्हारा जून वाले में दिया होगा ना तुमने, सेकेंड ईयर है, कौन से ईयर है तुम्हारा? अच्छा, तो 12th कब हुई थी तुम्हारी? 2020 में, 21 में? भूल गई। चलो इधर ये देखो, अब यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट करता हूँ। चलो देखो, अब मेरा सर्वर है, पहले एक चीज समझो, अमेजोन की वेबसाइट 4,000 की होस्टिंग लाखों में होती है ना उसके, ठीक है, लाखों करोड़ों में भी होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे मोबाइल 10,000 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, और 50,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या फीचर्स अलग होते हैं, मेरी होस्टिंग कह रही है कि मैं एक सब डोमेन, मैंने नहीं बताया ना, सब डोमेन भी सुनो। सब डोमेन क्या होता है? सब गूगल ड्राइव खोला कभी? और क्या तुम गूगल का चलाती हो? गूगल ट्रेंड चलाया? नहीं चलाया। गूगल का तुम क्या चला, एक यूज़र क्या चलाता है वो, क्या चलाती हो तुम?
चलो play.google.com प्ले स्टोर। मेरा टेम्पलेट बनाया था, मुझे लिंक चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा लिंक? तो नहीं दिया मैंने। बताऊंगा। उसमें ना आर्टिकल लिख के वीडियो रुक जाओ। मैं बाद में लैपटॉप ले लूंगी ना। अभी पिक्चर्स का आपने कहा था आप करोगे, वो वीडियो तो नहीं जाएगी। ये किसने बनाई है? ये नहीं जानी, ये आपने बनाई है और आपके चक्कर में मैंने डांट खाई है। डांट नहीं खाई है कहाँ? ये तो रहा इंग्लिश थंबनेल्स बना तो दिया था, भेज दिया था। दोबारा भेज दो। पिन। चलो छोड़ो, हम कहाँ पे थे? हम सब डोमेन पे थे, बिल्कुल सब डोमेन पे थे। देखो गूगल ड्राइव का यूआरएल क्या है? drive.google.com। फोटोज. और क्या चलाती हो? play.google.com। अब काम की चीज क्या? काम की चीज पे आओ सीधा। google.com तो क्या है? कॉमन है, डोमेन है, मतलब डोमेन है, कॉमन है, मतलब कॉमन है ना इन तीनों में, ठीक है। और ये है क्या? google.com डोमेन है, बट डोमेन के आगे क्या लग चुका है? एक वर्ड लगने से क्या गूगल ड्राइव एक अलग वेबसाइट की तरह ट्रीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? google.com पे खुलती है आपकी ये वेबसाइट, गूगल फोटोज पे खुलता है ये वेबसाइट, गूगल ड्राइव पे खुलता है ये वेबसाइट। तो यानी कि तीनों के तीनों एक सब डोमेन क्या एक अलग वेबसाइट होता है, ठीक है। सब डोमेन से आप मल्टीपल, एक ही डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। आ गया या नहीं आया? इसमें और भी बना सकते हैं। हाँ, अब देखो ये चीज कितने बना सकते हैं? जैसे हम ये दो तो हो चुके हैं। जैसे गूगल में प्ले है, प्ले में गूगल के कितने टूल्स हैं ये देखो, बोलना चाह रहा था ये देखो। हाँ ये तो पता है सारा। गूगल डॉक्स चला नहीं। गूगल शीट्स, एक्सेल होता है एक तरह से, sheets.google ये docs.google.com/spreadsheets, ठीक है। कोई शीट दिखाऊं जैसे, हाँ बहुत सारे गूगल के, ठीक है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट, हम इसका यूज करेंगे, एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है, सारा काम गूगल शीट्स पे होता है, गूगल शीट से बढ़िया कुछ नहीं, ठीक है। गूगल शीट्स पे फीचर्स कम है, लेकिन एक्सेल के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। एक्सेल के फीचर्स कम है जो कि गूगल शीट्स में बेनिफिट है। तुम्हारा जो गूगल शीट्स है वो हर एक टूल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, इंटीग्रेट मैं बाद में बताऊंगा, मतलब जुड़ सकता है। मान लो गूगल एनालिटिक्स सुना कभी तुमने? वेबसाइट का डेटा होता है, ये सुना कभी? वेबसाइट पे कितने लोग परचेज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब एक मतलब वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं पता कर लूंगा मेरे पर्टिकुलरली मेरे पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, उसका डेटा डायरेक्टली कहाँ सिंक हो जाएगा? हाँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने 2-3 चीज करनी पड़ती है, लेकिन एक्सेल में मुझे डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, वो फालतू काम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है और गूगल पे दुनिया भर के बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो खास बात क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये किस पे सेव्ड होता है? आपके जीमेल पे सेव होता है और कभी जाएगा ही नहीं डेटा, ठीक है। एक्सेल पे अगर बाय चांस डिलीट हो गया तो, ठीक है। तो बेनिफिट है इसके, हम लोग इसका करेंगे। सवाल ये है कि हम लोग कितने ये बना सकते हैं। मेरा होस्टिंग का प्लान सस्ता है तो मैं बना सकता हूँ, ज़्यादा नहीं बना सकता। मेरा होस्टिंग का प्लान बहुत अच्छा है तो मैं कई सारे बना दूँगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें प्लान दिखाऊंगी, चलो होस्टिंग करके प्लान दिखाओ। चलो
कितनी वेबसाइट चला सकते हो? 100। मतलब 100 अलग अलग डोमेन, amazon.com, amazon.in, amazon.fr, 100 अलग अलग डोमेन इस होस्टिंग पे चल सकते हैं, चल देंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि सब डोमेन चल सकते हैं। अब देखो सब डोमेन कितने चल सकते हैं, ये भी लो सब दिखाई नहीं इसमें, ये लोग कहीं लिखते नहीं है ये लोग मतलब सब डोमेन में बता देता हूँ, इससे लिखे होते हैं वैसे जनरली, कई लोग फीचर्स में यहाँ बताते नहीं है। मतलब 20 सब डोमेन बताए तो इसमें सिर्फ 20 चल। ठीक है, अब देखो ये कितना स्टोरेज कितना बता रहा है ये, और ये अब मोबाइल में 100 GB तक स्टोर होगा ना। ऐसी वेबसाइट है, वेबसाइट छोटी वेबसाइट है 100 GB तक काम चल जाएगा। बड़ी वेबसाइट है 100 GB में काम होगा नहीं होगा, 200 में नहीं होगा। अमेजोन का डेटा 200 में होगा नहीं, कहीं टीबीज में होगा, तो ये सब फेल कर देंगे इसके साथ। ठीक है, अब तुम्हारे 10 सब डोमेन है। ठीक है, तुम्हारी जो मेन वेबसाइट google.com में तुम्हारा फॉर एग्जांपल 100 में से 90 GB खा गया, गूगल कितना खा गया? 90 GB। अब गूगल ड्राइव जब तुम बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, गूगल ड्राइव भी स्पेस खाएगा। मान लो 10 इसने खा लिया, तो टोटल तुम्हारा कंज्यूम हो चुका है। तो क्या तुम और सब डोमेन, तुम सब डोमेन तो बना दोगे बट कोई बेनिफिट कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसने ये तो बता रहा है क्या 100 सब डोमेन बना सकते हो बट काम नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज क्या हो चुकी है। आगे नहीं आया, चलो देखो अब मैंने प्लान परचेज कर दिया होस्टिंग का, आ गया इस तरह मेरी वेबसाइट आ गई। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या एक होस्टिंग पे मल्टीपल डोमेन चल सकते हैं? चलिए ठीक है, अलग अलग नाम से फर्स्ट लॉ हाउस.com, फर्स्ट इंडिया डिटेक्टिव एजेंसी.com, डिटेक्टिव एजेंसी इन दिल्ली.net, अलग अलग डोमेन्स है, एक ही होस्टिंग है। चलिए इसमें ये डॉट है 1927 देखो, छोड़ो इसको, जानते हो फालतू का छोड़ो, ये परफॉर्मेंस है बेसिकली, छोड़ो यहाँ पे आगे डैशबोर्ड, इसे बोलते हैं सी पैनल। क्या बोलते हैं? सी पैनल आपके बेसिकली सर्वर मैनेज होता है, जहाँ से क्या मैनेज होता है, सर्वर मैनेजर। सर्वर मेरा है फ्रांस में, तो फ्रांस जाऊंगा, वहाँ का वीजा लूंगा, पासपोर्ट बनाऊंगा, क्या करूँगा, मोदी जी को कॉल करूँगा, फिर क्या करना है, यहीं से करेंगे ना। तो ये सी पैनल के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, अब देखो मेरी ऑलरेडी ना इस पे वेबसाइट चल रही है, क्या चल रही है, तो मैं इसे छेड़ूंगा नहीं छेड़ूंगा, मैं क्या बना दूंगा, एक सब डोमेन। क्या बनाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं चेंजेस नहीं करना चाह रहा, फालतू में जो बनी हुई है इसको क्या बिगाड़ूंगा। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ जाऊंगा, डोमेन्स, डोमेन्स के अंदर सब डोमेन। अरे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, मैंने फाइल्स, फाइल्स के अंदर क्या होगा, अरे ये फालतू डोमेन है, छोड़ो, बाकी सारे ऑप्शन काम। रीडायरेक्ट पता क्या होता है, ये होता है ध्यान से देखो, ऊपर देखो ध्यान से, क्या टाइप कर रहा हूँ, कहाँ चला गया, अरे यार ऊपर तो गया वो, तुम ध्यान से देखो ना, तो और shoes.com पे गया, हाँ और ये क्या आ गया, DSW, मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट हो रहा है, ये होता है रीडायरेक्ट। चलो स्नैपडील, जो वेबसाइट पे स्नैपडील सुने, हाँ अरे यार snapdeal.com, नहीं कुछ कौन सी थी वो, और क्या क्या क्या, मतलब एक वेबसाइट है जो मिंत्रा पे रीडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे चले जाते अभी बताएंगे, मुझे बस नाम देखने दो, जम्मू में क्या, यस, ध्यान से देखो ना ऊपर, उसके बाद वो मिंत्रा पे डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, ये तो ये होता है रीडायरेक्ट, यहाँ से मैं रीडायरेक्ट वगैरह कर सकता हूँ, बट जनरली हम लोग फालतू में क्यों करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ पे, सीधा सीधा डोमेन्स के अंदर सब डोमेन। दिशा, क्या इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, आगे ही चेंज होगा, हो गया, ऊपर वाला में डिलीट कर दिया, सब लोग भी काम कर देता, चलो चल हो गया। क्या बना दिया मैंने, अब सब डोमेन पे मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा ना,
पहले से पहले सब डोमेन क्रिएट होगा, सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा ना, नहीं समझी? पहले वेबसाइट पे पहले मैं एक चीज समझो, सबसे पहले मैंने अब तक क्या किया, डोमेन होस्टिंग परचेज कर ली, परचेज करने के बाद डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। अगर अगर तुम्हारे अभी मेरी ऑलरेडी मेन वेबसाइट चल रही थी, ठीक है, मेन डोमेन पे वेबसाइट चल रही थी, तो मैंने क्या किया होगा, डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा, क्या किया होगा, डोमेन पे WordPress बट मेरा तो इस वक्त डोमेन ऑलरेडी चल रहा था, तो मुझे क्या बनाया मैंने, एक सब डोमेन पे क्या चलाऊंगा, बस, ठीक है। कहाँ जाऊंगा, वर्डप्रेस, सीधा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ओवरव्यू पे, ठीक है। कहाँ जाऊंगा, नीचे इंस्टॉल अनदर। अब देखो इंस्टाग्राम का यूजर नेम आईडी पासवर्ड होता है ना, ठीक है। अब इसका भी यूजर नेम आईडी पासवर्ड है, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अब भेज दो उसकी चिंता, वेबसाइट टाइटल, ठीक है। अब देखो, अब मैं सीधा ही नेक्स्ट करूंगा ना, तो मेरे डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, किस पे, मुझे डोमेन पे करना है, किस पे करना है, एडवांस, ये दिशा, ठीक है। देखो ये बेसिकली ना, ये जो सी पैनल हो रहा है, जब तुम गोडैडी लोगे, गोडैडी का अलग सी पैनल होगा, नेम चिप लोगे, नेम चिप का अलग सी पैनल, वो अपने आप समझना पड़ता है आखिरकार उसका कैसा डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें ऐसा ऑप्शन है, कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन ऑप्शन एज इट इज यही करना है, सब डोमेन क्रिएट करना है, वर्डप्रेस वो सारे सेम है, बट डैशबोर्ड अलग अलग होंगे। जैसे स्नैपचैट अलग है, इंस्टाग्राम, दोनों चला रही हो तुम, दोनों चलाती हो, इंस्टा अब तुम्हें किसी ने सिखाया था, नहीं, इंस्टाग्राम आता था, अपने आप वो भी आ गया, तो ये चीज़ अपने आप डैशबोर्ड देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्विच किया, यूजर आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। इसका और हमारे डोमेन का पासवर्ड अलग हो सकता है, दोनों अलग है, वो एक अलग वेबसाइट है, ये एक अलग वेबसाइट है, ठीक है। दिशा डॉट कर दिया, नेक्स्ट, इंस्टॉल, आगे समझे। एक बार ना पहले जो सारी चीज़ है ना, एक बार लिख लो, मुझे डाउट है कि तुम्हें आगे ध्यान नहीं होगा, लिख लो पहले अपने हिसाब से, ये लो।
कर लिया? करे या देख लो, हो गया? सोच लिया? बताना क्या क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डैशबोर्ड जो होता है ना वहाँ पे जाके कोई परचेज करना प्लान, ठीक है। फिर उसके बाद में जाके हमने डोमेन हमारे पास ऑलरेडी जो बना हुआ है, तो हमने वहाँ पे जाके सब डोमेन जो हमारा सी पैनल आएगा उसमें जाके डोमेन में जाके सब डोमेन आएगा, वहाँ पे हमें क्रिएट करना है अपना डोमेन का सब डोमेन का नेम और पासवर्ड, और फिर उसके बाद एडवांस में नीचे जाके नहीं, सिंपल मैंने सब डोमेन क्रिएट किया। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद मैं उस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के लिए आईडी पासवर्ड यूजर नेम मांगेगा, वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मेरा डोमेन क्या था, सब डोमेन क्या था, दिशा डॉट डिटेक्टिव एजेंसी इन दिल्ली एंटर। वेबसाइट मेरी लॉन्च, और किस पे लॉन्च हुई? सब नहीं, सब डोमेन पे, डिटेक्टिव एजेंसी पे नहीं हुई, दिशा डॉट पे हुई है, ठीक है। और डिटेक्टिव एजेंसी पे ऑलरेडी क्या चल रही है?
एक वेबसाइट चल रही है और ये रही दिशा डॉट। आगे समझ आए? अब देखो, अब कोई ना कोई तो मैनेज करेगा ना इस वेबसाइट को। कहाँ से मैनेज करेगा? कोई ना कोई एडमिन पैनल होगा जहाँ से मैं इमेज चेंज करूँगा, कंटेंट लिखूंगा। तो एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने वेबसाइट ओपन कर दिशा डॉट जो भी है, ठीक है, और फिर /wp-admin, क्या /wp-admin, और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यूजर नेम, कॉपी किया, ठीक है, हो गया। अब देखो मेरी ना ये मेरा डोमेन है, इसके वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करूंगा? ऑलरेडी वर्डप्रेस है। अब मुझे इसके वेबसाइट में कंटेंट चेंज करना है, कैसे लॉगिन करूंगा? किसके आगे? बिल्कुल /wp-admin। अब ये किसका वर्डप्रेस खुलेगा? डोमेन का। और ये किसका वर्डप्रेस है? सब। दुनिया की कोई भी वेबसाइट, जैसे ये किस पे है? वर्डप्रेस पे, ठीक है। इसका मुझे वर्डप्रेस लॉगिन करना, क्या करूंगा, /wp-। आप देखो कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे है ही नहीं, तो कैसे करूंगी? हाँ, बिल्कुल पता होने, ऐसे थोड़ा ना कोई लॉगिन कर जाएगा। /wp-admin, ये किसका है? सब डोमेन। डोमेन तो ये है, और ये क्या है? सब डोमेन, ठीक है। अच्छा, आगे लॉगिन, ये डैशबोर्ड है। क्या करूँगा मैं इसका? हाँ, यहीं से हम पोस्ट से हम सारी पोस्ट ऐड करेंगे, पेजेस से हम पेज ऐड करेंगे। पोस्ट और पेज में फ़र्क यही है, पोस्ट जितनी भी अपडेट होती है वो मैं एज अ पोस्ट डालता हूँ, और जितने मेरे परमानेंट पेज है, जैसे कोई अपडेट है, गूगल ने कोई अपडेट निकाली, वो कहाँ जाएगी? पोस्ट। पेज परमानेंट, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, पेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है मेरी वेबसाइट। कैसे दिख रही है? ऐसे। बढ़िया, खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगा? अपीयरेंस के अंदर, थीम्स, अपीयरेंस के अंदर थीम्स। अभी कौन सी थीम एक्टिव है? 2020। मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, एक्टिवेट। क्या बदल गया मेरी वेबसाइट का? डिजाइन बदल गया। अब दूसरी एक्टिवेट करूँ। अब देखो देखो, ये मैंने क्या फिर से बदल गया? डिजाइन बदल गया। तो थीम का काम क्या है? वेबसाइट के थीम को बोलो वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करना, या बोलो लेआउट को चेंज करना, ठीक है। चलो अब बताओ, ये बढ़िया थीम है? बहुत बेकार थी। सही है, सही लगी तुम्हें? सही लगी? ये बढ़िया लगी? खाली है ना? बेकार थी, बेकार बोलते हैं इसे, बेकार क्या बोलते हैं? बेकार नहीं, घटिया बोलते हैं। आप देखो, अब ये तो बहुत ही बेकार, बहुत ज़्यादा घटिया थीम है, इसको देख के उल्टी आती है। अब ऐसी थीम है। आप देखो कहाँ जाएंगे? ऐड न्यू। कहाँ जाएंगे? जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करोगे ना, देखो हज़ारों में फ्री थीम्स, लाखों में फ्री थीम्स। इन सबके क्या होंगे? अलग अलग डिज़ाइन होंगे। अभी के लिए मैं किसको एक्टिवेट कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा। सबसे पहले इंस्टॉल मैं करूँगा, उसके बाद इंस्टॉल मैं करूँगा एक्टिवेट। एक्टिवेट हो गया, हो गया, ठीक है। इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट। अब यहाँ पे पहले 3 ही दिख रहे थे, अब क्या आ गया? चौथा। क्यों? क्योंकि इंस्टॉल्ड तो सारे थे, बट एक्टिवेट सिर्फ एक ही था। यानी एट अ टाइम एक वेबसाइट पे कितनी थीम एक्टिवेट हो सकती है? एक। बट इंस्टॉल्ड तो कहीं कर सकते हो, ठीक है। तभी यहाँ पे 3 दिख रहे। तुम्हारा कहने का मतलब है थीम हम खुद भी बना सकते हैं, जो वहां पे दिख रही थी हजारों थीम, खुद भी बना सकते हैं। जो लोग एक होते हैं, हम लोग बोलते हैं वर्डप्रेस डिजाइनर, हमको बोला जाता है। जो वर्डप्रेस डेवलपर्स होते हैं वो बकायदा थीम बनाते हैं, बट उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, कोड आना चाहिए। तो हम तो बेसिकली क्या, कंटेंट को इधर से उधर करेंगे, इमेज चेंज करेंगे, बट जो एक्चुअल में इसके पीछे भी तो कोड चल रहा है, इसके पीछे भी तो कोड चल रहा है, तो वो कोड करता है वर्डप्रेस डेवलपर करता है, ठीक है। हमारा उससे काम बनता नहीं। अब मैंने दूसरी थीम एक्टिवेट किया एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम प्लगइन्स। क्या देखेंगे? प्लगइन्स ऐड। अब देखो प्लगइन्स का काम होता है एक वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करना। क्या ऐड करना? फीचर्स ऐड करना। जैसे कि
एक वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म देखती हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या एक फीचर है, कैसे होगा, प्लगइन इंस्टॉल होगा। एक वेबसाइट पे तुम यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन देखती हो, उसके लिए क्या इंस्टॉल होगा, प्लगइन। एक वेबसाइट पे तुम एग्जांपल के लिए लगाओ, एक वेबसाइट तुम यूडेमी जैसी देख रहे हो, नहीं देखो, बायजूस जैसी देखी, ठीक है, उस तरह की वेबसाइट बनानी है, उस तरह के फीचर्स ऐड करने हैं, तो क्या होगा, प्लगइन होगा उसका भी। तुम्हें अपनी वेबसाइट पे कोई मैप लगाना है, उसका भी क्या होगा, प्लगइन होगा। लाइव चैट के लिए प्लगइन होगा। मैम को बुला रहे हैं, अमृत मैम, अमृत मैम, अभी बुलाता हूँ, आप बैठो। टैबलू है क्या आपका? नहीं, ये एसक्यूएल। एसक्यूएल अभी बुलाता हूँ, ठीक है। माउस जी। माउस कोई दूसरा मैं दे सकता हूँ? हाँ, दे दीजिए। ये लो, तो पता नहीं कुछ क्या होगा। चलो, प्लगइन्स काम क्या होता है? आइकन ही फीचर, आइकन तो वो क्या नाम है, कुछ व्हाट्सएप का बटन आइकन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जहाँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हो वो आइकन है, फीचर है ना, ठीक है। ये क्या काम करता है, ठीक है। अब तुम्हें एक ऐड करना है एलिमेंटर, क्या सर्च करना है, एलिमेंटर, सुने ना, एलिमेंटर इंस्टॉल, ये वाला एलिमेंटर, प्रीमियम ऐड ऑन फॉर एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट, बताता हूँ सब। देखो, अब एक वेबसाइट कैसे बनेगी, कोड से बनेगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोड करने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं ना एक बने बनाए ब्लॉक्स दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ब्लॉक्स दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें दे दिया इमेज का बॉक्स, एक मैंने तुम्हें दे दिया हेडिंग का बॉक्स, एक मैंने तुम्हें दे दिया गैलरी का बॉक्स, एक मैंने तुम्हें दे दिया टेक्स्ट ब्लॉक, पैराग्राफ का बॉक्स। अब तुम्हें कहीं पे भी हेडिंग ऐड करनी हो, इस ब्लॉक को उठा लोगे, कहीं पे भी तुम्हें कोई, ये क्या बोल रहा था मैंने, गैलरी उठाने, गैलरी का ब्लॉक उठा लो। हेडिंग में क्या करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को चेंज करना है, कलर वगैरह बता दो, ठीक है। टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना है, सिंपल सा पैराग्राफ लिखना है। इमेज में इमेज लगानी है, इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए बस वो बता दो। क्या तुम यहाँ पे कोड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कोड चल रहा है। इस डब्बे के पीछे कोड हुआ पड़ा है, बट तुम्हें एक सिंपल सा डैशबोर्ड मिल रहा है, ये वो चीज, ठीक है। हाँ हाँ, वही, ठीक है, ऑप्शन है सारे। तो उसी तरह से एलिमेंटर, बेसिक एलिमेंटर में मान लो सिर्फ और सिर्फ 20 बटन है। कितने बटन है, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट, अलग अलग 20 बटन, ठीक है। अब 20 बटन के बाद मुझे बनानी है एडवांस वेबसाइट, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंटर पैसे वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। पैसे वाला हम लेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, फ्री वाला देता है 20। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, इसने क्या कर दिया, एलिमेंटर में ऐड कर दिया, मतलब 10 और बटन ऐड कर दिए। और इसकी वजह से क्या हो गया, मैंने एक और किया था ना, एलिमेंट्स किट की वजह से 15 और बटन ऐड हो गए, मान लो। तो टोटल कितने बटन हो गए, बस मैं अभी करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं 1:30 बजे करना भूल गया था, एक अर्जेंट काम में फंस गया था, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मोबाइल नहीं रहता क्या, तो मंगवा लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। मैं समझ गया। तो टोटल कितने बटन हो गए, 45, ठीक है। तो यानी कि अब फ्री वाले एलिमेंटर में, लेकिन एक चीज याद, ये प्लगइन तभी वर्क करेंगे जब तुम्हारा बेसिक एलिमेंटर होगा उसमें, ठीक है। तो देखो, ये सारे भी एड ऑन्स है, ये सारे भी एलिमेंटर के क्या है, एड ऑन्स है। लेकिन मैं बताता हूँ, जैसे जैसे प्लगइन का नंबर बढ़ता जाएगा, वेबसाइट तुम्हारी स्लो पड़ती है। तो ना मुझे स्लो पढ़वानी है वेबसाइट, ना ही मुझे बेसिक वेबसाइट बनानी है, क्योंकि अगर मैंने कम एड ऑन डाले तो मतलब क्या बनेगी, एक बेसिक वेबसाइट, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम में मैक्सिमम, तो सबसे पहले मैं इसे एक्टिवेट हो गया, एलिमेंट्स किट। अब ये भी एक्टिवेट और ये भी, मैंने तीनों को एक साथ इंस्टॉल इसलिए किया ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए, ठीक है। एलिमेंटर, प्रीमियम एड ऑन और एलिमेंट्स किट, ठीक है।
आगे समझ, आगे बताओ, एक बस छोटा बस, पेज ऐड, पेज ऐड, ज़्यादा पेज ऐड न्यू, ठीक, टाइटल, होम, पब्लिश एडिट विथ, क्योंकि मुझे एलिमेंटर सी से क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। एंड में क्या होता है, मैं इसको दो कंडीशन बताती हूँ, दोनों कंडीशन अगर मैच होगी तो ही हमें आंसर मिलता था, वरना नहीं मिलता था। यहीं पर अगर मैं और की बात करूँ तो और में क्या होता था, अगर मैं इसको दो कंडीशन बता रही हूँ तो दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच होनी चाहिए। नॉट में क्या होता था, हम उसे वो बताते थे कि जो हमें नहीं चाहिए, जबकि बाकी में हम बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे इसमें आता है इन ऑपरेटर। थोड़ा ना स्क्रीन छोटा बड़ा कर लेना, वो क्रॉस का साइन नहीं दिखेगा, ठीक है, काइंड एक्स्ट्रा साइन बताओ। मैंने कहा कि मुझे इसमें कराटे चाहिए, ठीक है, इस तरह का चाहिए और बास्केटबॉल चाहिए, बटन्स, ठीक है। स्क्वैश मुझे नहीं चाहिए, या तो मैं डायरेक्टली ये नॉर्मल एलिमेंटर के बेसिक बटन है और ये एलिमेंटर प्रो के जो कि लॉक है। लेकिन या फिर मैंने कहा पैसा देना पड़ेगा ना तभी अनलॉक होंगे। बट हमने वो तो डाउनलोड किया। अब देखो उसके ऑप्शन कहाँ दिखे, प्रीमियम पीए लिखा हुआ स्पेशल एलिमेंट्स किट की उसके साथ। अब हम कहाँ जाएंगे, एलिमेंट्स के, ये किसका आइकन है, आप पहले इसको देखो उसके बाद मैं इसका यूज करूँगा। कहाँ जाऊँगा, पेजेस पे, इसने मुझे दे दिया बना बनाया, क्या दे दिया, पूरा का पूरा पेज आ गया। इमेज चाहिए होगी, इमेज की जगह रिप्लेस कर दूंगा, कंटेंट की जगह कंटेंट चेंज कर दूंगा, कलर की जगह जैसे टेम्पलेट है, कैनवा का टेम्पलेट डाउनलोड किया वही तो। या फिर अब अगर आपके पास बहुत सारे पड़ा है, मैंने कहा कि आपके पास 4-5 है, मैंने कहा मेरे को ये सपोज मेरे पास 4 स्पोर्ट्स होते हैं अलग-अलग, तो बार-बार आपको ये फिर और या फिर और वो, आपको तो 4 जितनी कंडीशन होगी उतनी लंबी आपकी क्वेरी बन जाएगी। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, उसको मुझे शॉर्ट करके देता है। कैसे, हमने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है, अब हम करेंगे सारा टेम्पलेट आ चुके, थोड़ा लोड नहीं हुआ, अपडेट यहाँ से कर दें। इसके बाद हम इक्वल टू की जगह इन यूज करेंगे, ठीक है, इन लगा के ब्रैकेट में लिख दो क्या क्या स्पोर्ट्स आपको चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये सारे चेंज कर आगे समझे, पहले इतना कर लो, कल से लैपटॉप ले आना, ठीक है, लैपटॉप है ठीक ठाक लैपटॉप है, कैसा आपका फंक्शन एक ही लगा, उसके आगे कौन सा, जबकि जरा और होते जितने ज्यादा वो होंगे आपके स्पोर्ट्स में उतनी बार आपको और करना पड़ेगा, चल जाएगा। ब्रैकेट क्रॉस करोगे, मैं पूरा खाली करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास ये रिकॉर्ड है। टेलीग्राम पे इन क्या करता है, काम वही करता है, लेकिन और जो कंडीशन है उससे बहुत लंबी हो जाएगी, इससे आपका फंक्शन बहुत छोटा क्वेरी बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इक्वल टू की जगह इन लगाओ, ब्रैकेट में जो भी आपको चाहिए वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका था इन ऑपरेटर। इनके बाद आपके पास आता है यूजर ने बताया एग्रीगेट फंक्शंस का करना पड़ेगा, कर दो, कोई नहीं, कोई भी चल जाएगा। क्या बनाया हुआ है ऐसा, हमने कुछ और लिखा हुआ है, चाइनीज नाम है क्या, मैक्सिमम, ठीक है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। अब सपोज मैंने कहा कि मेरी टेबल है ये, मैंने कहा ये मेरी टेबल है, मुझे यहाँ पर जो भी मेरा पे है उसका मुझे सम चाहिए। पूरा दिशा थोड़ा होगा, तुमने नन कर दिया, नन थोड़ा होगा, हम यहाँ पर अपना लिखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। मैंने कहा मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए, पे का, ठीक है। तो स्टार की जगह हमने ये बता दिया, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, क्लब। यहाँ पर आपको स्टार यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना है कि आपको क्या चाहिए, मतलब मुझे पे का सम चाहिए, आपके पास पे का इस तरीके से सामने करके आएगा, ठीक है, अलग से करके आएगा, टेबल का उसको कोई यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो कॉलम है, क्योंकि मेरा एक नया कॉलम बना है जिसका कोई नाम नहीं था, तो अगर आपको इसका नाम नो कॉलम नहीं मिलेगा, मैंने कहा मुझे सम ऑफ पे लिख के दे दे, तो जब आप यहाँ पर सम लगाते हो पे का, इसके बाद
एज यूज करो और इन्वर्टेड कोर्स में लिखो आपको क्या लिखवाना है। मैंने कहा मुझे लिखना है सम ऑफ एज का ये जो हम लिख रहे हैं ना एज दिस, ये आपको होता है कि आप किसी कॉलम मैं को तुम्हें नाम बंद से या करके फिर दे इसको रहा हूँ आप ये सब। एलियास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में इसको हम क्या कहते हैं, एलियास।